पहाड़ियों के बीच बसे एक आश्रम में सूरज की पहली किरण के साथ एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठा था। आंखें नम थी और चेहरे पर व्याकुलता। उसने धीरे से अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं थक गया हूँ। मैं बाहर से जितना शांत दिख रहा हूँ, मेरे अंदर उतना ही बड़ा तूफान है। मेरा मन एक सूखे पत्ते की तरह है, जो हवा के एक झोंके से कभी बीते हुए कल के पश्चाताप में गिर जाता है तो कभी आने वाले कल की चिंता में उड़ने लगता है। मैं खुद को रोकना चाहता हूँ, पर ये मन रुकता ही नहीं। क्या इस भटकन का कोई अंत होगा, गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम वही पूछ रहे हो जो सदियों से हर खोजी ने पूछा है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी यही पूछा था। तुम कहते हो मन भटकता है। मन का तो स्वभाव है गति। जैसे नदी का स्वभाव है बहना, हवा का स्वभाव है चलना, वैसे ही मन का स्वभाव है गति। जैसे तुम मुट्ठी में हवा नहीं बांध सकते, वैसे ही तुम मन को दबा नहीं सकते। पर एक बात याद रखना, तुम ये मन नहीं हो। तुम तो वह दृष्टा हो जो इस मन को भटकते हुए देख रहे हो। जब तुम खुद को मन से अलग देखने लगोगे, तब भटकना तुम्हारी पीड़ा नहीं बनेगी। पर गुरुदेव, जब ये भटकता है तो अंधेरा सा छा जाता है। मैं ध्यान करना चाहता हूँ, अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ, पर ये मुझे उन गलियों में खींच ले जाता है जहाँ सिर्फ डर और चिंता है। मैं इसकी पकड़ से कैसे आज़ाद हूँ? गुरु ने फिर कहा, इसका उपाय प्राचीन है पर अटल है, अभ्यास और वैराग्य। पहला है अभ्यास। जब तुम्हारा मन भटके तो उसे किसी शत्रु की तरह मत देखो, उसे प्रेम से वापस लाओ। जैसे एक नन्हा बच्चा पहली बार चलते हुए गिरता है, तो क्या तुम उसे डांटते हो? नहीं, तुम उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा खड़ा करते हो। वैसे ही अपने मन को बार बार वर्तमान की उंगली पकड़ाओ। दूसरा है वैराग्य। इसका अर्थ सब कुछ छोड़कर भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है ये समझना कि ये जो ख्याल तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, वो सिर्फ आकाश में उड़ते बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर क्या वो आकाश को मैला कर सकते हैं? नहीं ना। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। शिष्य ने अब पूछा, गुरुदेव, कई बार अभ्यास करते करते मैं इतना थक जाता हूँ कि मुझ में शक्ति नहीं बचती। तब लगता है कि मैं हार गया हूँ। गुरु ने कहा, वत्स, यही वो पल है जब तुम्हें समर्पण करना चाहिए। तुम्हारा मन इसीलिए भटक रहा है क्योंकि तुमने फल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तुम डर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा। जब तुम नए के लिए काम करते हो तो मन भटकता है। जब तुम सेवा के लिए या उस ईश्वर के लिए काम करते हो तो मन स्थिर हो जाता है। अपने काम को मुझे या उस परम आत्मा को सौंप दो। जब बोझ तुम्हारा नहीं होगा तो मन हल्का हो जाएगा। फिर तुम भटकोगे नहीं, तब तुम सिर्फ चलोगे। शिष्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया गुरुदेव। मन का भटकना मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि एक इशारा है कि मैं वर्तमान से दूर निकल गया हूँ। अब मैं मन से लड़ूंगा नहीं, बल्कि उसे एक दोस्त की तरह वापस घर ले आऊँगा। गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ कि शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर की उस स्थिरता में है। गुरु ने कहा, सत्य है, जो मन को अपना मित्र बना लेता है उसके लिए संसार स्वर्ग बन जाता है। बस वर्तमान में लौट आओ, यही लौट आओ, यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। शिष्य की आंखें अब बंद थी, पर उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। बाहर का शोर अब भी था, पर उसके भीतर का तूफान थम चुका था। मन भटकेगा क्योंकि वो जीवित है, पर उसे कहाँ ले जाना है, ये फैसला सिर्फ आपका है। आज से ही अपने मन के सारथी बनिए, उसके गुलाम नहीं। जब भी मन भटके तो खुद को दोष मत दो, उसे दबाओ मत, उसे दिशा दो। हर भटकन एक पुकार है वापस लौटाने की। वर्तमान में अपने भीतर उस शांति में जो हमेशा तुम्हारी ही थी। याद रखना,
मन को हराने की नहीं, उसको समझाने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।